दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चल रही है उसी कड़ी में हम आज आपके लिए एक जो है GDS टू MTS का बिहार सर्कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेकर आए हैं, देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया और हम उसे सॉल्व करेंगे। और एक ओवरव्यू भी हमें मिलता है कि हमने जो अभी तक सिलेबस पढ़ा है कि हमारा जो है उससे कुछ बाहर क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, वो भी अपने को देखने को पता क्वेश्चन पेपर देखने से पता चल जाता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पोस्टल मिशन की जो टीम है, पोस्टल मिशन के द्वारा GDS टू MTS पोस्टमैन PA ऐसे के जो पेड बैचेज हैं वो चल रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं। तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन अ डोमेस्टिक फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट। डोमेस्टिक फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट की लिमिट पूछी गई है मिनिमम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 रुपये जो है मिनिमम, 200 रुपये से ये खोला जा सकता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द इन्वेस्टर ऑफ सवेरियन गोल्ड बॉन्ड विल गेट। सवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा स्कीम चलाई गई थी, जो आजकल डिजिटल जो गोल्ड खरीदते हैं वैसे ही एक अपने सवेरियन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम चलाई गई थी काफी साल पहले। तो इसमें पूछा गया है उसमें क्या जो है कस्टमर को मिलता था। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5% फिक्स्ड पर एनम पेबल सेमी एनुअली ऑन द नॉमिनल वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है, 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेमी एनुअली मिलना था नॉमिनल वैल्यू पे। ऑन रिटर्न लिंक टू गोल्ड प्राइसेस, ये भी सही है, मतलब जो गोल्ड है कितने साल के लिए वो था और जब वो रिडीम होंगे, जब वो मैच्योर होंगे उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन सही हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ मैनी टू वन सोल्यूशन फॉर कलेक्शन ऑफ टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एग्जामिनेशन फी, टैक्सेस, यूनिवर्सिटी फी, स्कूल फी इज मेड सेंट्रली इज कॉल्ड। जो ये सारी फीस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोनिकली जो टेलीफोन के बिल हैं, ये सब पेमेंट की जाती है पोस्ट ऑफिस में, इस सारी स्कीम को क्या बोला जाता है, किस कैटेगरी में आती है। बिल मेल सर्विस में नहीं आती, पोस्ट में नहीं, COD में नहीं, ई पेमेंट में ये आती है। जो POS पॉइंट ऑफ सेल का जो ई पेमेंट का ऑप्शन होता है उसमें ये सारी चीजें होती है, यूनिवर्सिटी की फीस, टेलीफोन बिल वगैरह। चौथा क्वेश्चन है, दीनदयाल स्पर्श योजना टू अवॉर्ड चिल्ड्रन इन द क्लास कैटेगरी। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा गया है, वरना दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में यही पूछा जाता है कि किस पर्पस के लिए चलाई गई थी, क्या था। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सी क्लास की कैटेगरी के लिए, मतलब किस क्लास के कक्षा के बच्चों के लिए चलाई गई थी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 6ठी से 9वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु विल फिक्स द वर्किंग आवर ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है और जो है बार बार पढ़ाया भी जाता है। वर्किंग आवर नाइट पोस्ट ऑफिस के फिक्स कौन करता है, हेड ऑफ द सर्कल जो है वो फिक्स करते हैं, लेकिन एक्सटेंड जो है वो करते हैं डायरेक्टर जनरल, DG पोस्ट जिसे बोला जाता है। एक्सटेंड करेंगे DG पोस्ट, लेकिन फिक्स करेंगे हेड ऑफ द सर्कल। अगला प्रश्न है, मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस आर डोनेटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट बाय डिस्टिंग्विश सिंबल। मेल बैग जो एक्सचेंज किए जाते हैं कैश ऑफिस और सब ऑफिस, कैश ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस हो गया और सब ऑफिस के बीच में अगर मेल बैग एक्सचेंज किए जा रहे हैं तो उसे ड्यू मेल लिस्ट, ड्यू मेल और सॉर्टिंग लिस्ट हमने बताया हुआ है क्या क्या होती हैं, जिनमें सारी चीजें लिखी होती हैं। रूल एक तरीके से SOP होती है, एक प्रोसीजर होता है कि कितने बैग ऑफिस में आएंगे और कितने जाने हैं, ड्यू बैग जो होते हैं, तो उन्हें ड्यू मेल लिस्ट बोला जाता है। तो ड्यू इसमें पूछा गया ड्यू मेल लिस्ट में मेल बैग्स को क्या जो है स्पेलिंग से डिनोट किया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, F से। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर ओनली शुड बी यूज फॉर पोस्टिंग। लेटर ओनली जो लेटर बॉक्स होते हैं उनमें क्या पोस्ट कर सकते हैं, लेटर्स कर सकते हैं और पोस्ट कार्ड कर सकते हैं। फॉर ऑल आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पोस्टल सर्विस बोर्ड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड है, 6 मेंबर्स होते हैं। स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड अप टू। इंश्योरेंस स्पीड पोस्ट आर्टिकल का मैक्सिमम कितने तक होता है,
ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का स्पीड पोस्ट इंश्योर्ड करवाया जा सकता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प शीट? माई स्टैम्प के बारे में पढ़ा होगा कि जो भी कस्टमाइज हमारी जो फोटो लग के एक स्टैम्प बन जाती है, उसमें 5 रुपए की 12 स्टैम्प जो है हमें एक शीट में मिलती है। उसमें हम अपनी फोटो, कोई सिंबल, कोई बच्चे की फोटो, कोई अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए हम ये बनाते हैं। तो ये जो शीट है 300 रुपए की होती है, जिसमें 60 रुपए की आपको टिकट्स मिल जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? हमें करेक्ट बताना है। आर्टिकल एड्रेस टू अदर पर्सन और फर्म्स केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर आर नॉट डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स एक्सेप्ट। मतलब कोई भी आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के नंबर पर आया है लेकिन वो कोई और पर्सन के लिए, तो उसे डिलीवर नहीं किया जाएगा, लेकिन किस किस को डिलीवर कर दिया जाएगा ये पूछा है। आर्टिकल एड्रेस टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग अ पोस्ट, इसे भी कर दिया जाएगा। आर्टिकल एड्रेस टू फैमिली मेंबर एंड गेस्ट, इसे भी कर दिया जाता है। आर्टिकल एड्रेस्ड टुवर्ड्स ट्रेनी और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है, ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। आर्टिकल एड्रेस टू कैजुअल विजिटर एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेइंग विद द रेंटर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सभी को डिलीवर कर दिया जाएगा। बैग रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ आर ट्रीटेड एज। यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस जो है, जो एम्प्टी बैग रिटर्न किए जाते हैं वो जो बैग बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, उसे पैकेट बैग बोला जाता है। खाली जो बैग्स भेजे जाते हैं उन्हें पैकेट बैग बोला जाता है। द मेल ऑफिस विच डील्स ओनली विद क्लोज्ड बैग, क्लोज बैग से डील करता है, तो ये वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है, ठीक है, एमटीएस के सिलेबस का। क्लोज बैग का आंसर आएगा टीएमओ, ट्रांजिट मेल ऑफिस। व्हाट इज पोस्ट बैग? पोस्ट बैग क्या होता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेम ऑफ द बैग इन विच पोस्टमैन कैरीज लेटर, नहीं। नेम ऑफ बैग इन विच कैनवस बैग आर पुट टुगेदर, नहीं, नन ऑफ दिस। बी ऑप्शन क्या है? सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग टू द रेंटर इन लॉक्ड कंडीशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोस्ट बैग यही होता है, एक बैग होता है, उसमें लॉक्ड की और लॉक होता है और सारे आर्टिकल डिलीवर कर दिए जाते हैं। What are the documents to be attached with application for recall of article? अब आगे नॉर्मली पूछा जाता है रिकॉल ऑफ आर्टिकल की फीस कितनी है, कौन इसे रिकॉल करवा सकता है, किसके पास पावर है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। तो पहला ऑप्शन है अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजन व्हाई रिकॉल इज सॉट, ये बिल्कुल होगा, एप्लीकेशन होगी, स्टेटमेंट होगी। प्रेस्क्राइब फी इन पोस्टेज स्टैंप, शेप ऑफ पोस्टेज स्टैंप, बिल्कुल सही है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसीप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, बिल्कुल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड जो है रिसीट की कॉपी लगानी पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है अ डैश आर्टिकल इज अ वर्नाकुलर आर्टिकल ऑन विच इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाय ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। कोई आर्टिकल होता है जिस पर इनकरेक्ट डेस्टिनेशन लिख दी जाती है, इनकरेक्ट गया नहीं है वो, इनकरेक्ट डेस्टिनेशन ही उस पर लिख दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मिसेंट नहीं बोलेंगे, मिसेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। मिसेंट होता है जो गलती से, मतलब जाना कहीं और था, मान लो जाना ये पुणे था और चला गया वो गोवा में, तो ये मिसेंट होगा। जो जिस पर लिखा ही गलत गया उसे बोलते हैं मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। आगे है अ रिटर्न लेटर ऑफिस डील्स विद, रिटर्न लेटर ऑफिस आरएलओ, आरएलओ किसके साथ डील करता है? अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज आर्टिकल, बिल्कुल सही। रीडायरेक्टेड एंड रिकॉल, नहीं, बिल्कुल नहीं, रिकॉल का आरएलओ से कोई लेना देना नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विच क्लॉज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 डील्स विद मेथड ऑफ एड्रेसिंग, हमने आपको पहले भी बताया क्लॉज आपने सारे के सारे याद करने हैं। क्लॉज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सर्कल्स में 1-2, लेकिन कई सर्कल में 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ एड्रेसिंग का क्लॉज क्या है? क्लॉज 26 पीओ गाइड पार्ट 1 का। आगे है स्टेशन बंडल्स आर प्रिपेयर्ड ऑर्डिनरीली व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आइदर पेड और अनपेड फॉर एनी ऑफिस एक्सीड। स्टेशन बंडल ये भी वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है, वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है स्टेशन बंडल कब बनाया जाता है, कितने आर्टिकल हों? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 14 आर्टिकल से ज्यादा जब होंगे तो स्टेशन बंडल बनाया जाएगा। Who is authorized to issue sanction for prepayment of postage in cash? प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश हमने पढ़ा हुआ है, एक अलग ही टॉपिक है। कौन जो ऑथराइज होता है सैंक्शन करने के लिए? हेड ऑफ द रीजन नहीं, डिवीजन नहीं, हेड ऑफ द सर्कल प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की जो है सैंक्शन देता है।
द वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड, हमें पता है अनरजिस्टर्ड 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पीओ रेगुलेशंस 2024 के अंदर ये बंद कर दिया गया है अनरजिस्टर्ड पार्सल। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे पीओ रेगुलेशन 2024 से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या सर्विसेज चालू हुई हैं, क्या बंद हुई हैं, क्या बदलाव हुए हैं, फीचर्स में बदलाव हुए हैं, वेट लिमिट में बदलाव हुए हैं, नाम बदल दिए गए हैं। ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने बताए हैं कि इस तरीके से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एज पर पीओ रेगुलेशंस 2024। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुकिंग इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट्स? आईटीपीएस, ये फॉरेन पोस्ट का है और प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्वेश्चन है। आईटीपीएस की जो है मैक्सिमम लिमिट 2 kg है। फॉरेन पोस्ट के जो प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्वेश्चन एमटीएस के सिलेबस में यही है, आईटीपीएस की लिमिट हो गई और स्पीड पोस्ट की लिमिट, पार्सल की लिमिट, रजिस्टर्ड आर्टिकल की लिमिट और इनके डायमेंशन, यही पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। CN22, CN23 फॉर्म इसके बारे में, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 किलो तक आईटीपीएस भेजा जा सकता है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। एवरी आर्टिकल शुड बियर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑन द बॉटम लोअर कॉर्नर फॉर द पर्पस। तो इसमें बताया सेंडर का एड्रेस बॉटम लोअर, ये मान लो एनवेलप है, बॉटम लोअर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है और राइट हैंड टॉप कॉर्नर यहाँ एड्रेस यहाँ पे है ना। तो इन्होंने पूछा है ये जो सेंडर का एड्रेस है इसका पर्पस क्या होता है लिखने का। ऑप्शन है इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी टू रिटर्न इट टू सेंडर अनओपन एंड विदाउट डिले, बिल्कुल सही है, अगर डिलीवरी नहीं होगा तो सेंडर को भेजना आसान होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर इन वेरियस RL, ये भी सही है, बहुत से आर्टिकल डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं क्योंकि वो अनक्लेम्ड होते हैं और सेंडर का एड्रेस नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस? आर्मी पोस्टल सर्विस का हेड होता है ADG-APS एडिशनल डायरेक्टर जनरल और पोस्ट ऑफिस का होता है डायरेक्टर जनरल। आगे 25th क्वेश्चन पूछा गया, हाउ द प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आफ्टर 1 year बट बिफोर 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इज रेगुलराइज। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो वैसे तो कभी भी क्लोज की जा सकती है, इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन पूछा गया है 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम के बीच में क्लोज होता है तो कितना % चार्जेस कटेगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन ए है नो इंटरेस्ट विल बी पेबल एंड इफ इन एनी इंटरेस्ट इन पेड इन अकाउंट शैल बी रिकवर्ड, नहीं बिल्कुल गलत है। एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% विल बी डिडक्टेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.5% जो है अमाउंट काटा जाएगा और 2 साल के बाद 1%। 26 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब ये देखिए प्रोडक्ट एंड सर्विस में जो POSB के क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे नहीं पूछे गए हैं, कई बारी मिनिमम कितने से खाता खोला जाएगा, मैक्सिमम कितनी लिमिट है, लेकिन इनमें थोड़े घुमा के पूछे गए हैं। तो सुकन्या समृद्धि के बारे में बताना है। विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी दैट इज 18 साल, बिल्कुल विड्रॉल ले सकते हैं। अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड। इनसफिशिएंटली पेड होता है तो हमें पड़ा हुआ है, हम डबल द डेफिशिएंसी लेंगे। अगर पेड नहीं है, बिल्कुल ही है, अनपेड है तो भी डबल द जो प्रीपेड रेट। आगे है न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रूल्स लेट डाउन इन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एट 1867। तो ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक 1867 था लेकिन अभी 2023 आ गया है। तो पूछा गया है इसमें क्या किया जाएगा अगर इस कंडीशन के साथ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो वो है होल्डर हैं उन्होंने अगर ये कंडीशन के साथ कंप्लाई नहीं किया तो चार्जेस न्यूज़पेपर रेट गलत है, बुक पैकेट रेट गलत है, लेटर रेट गलत है, ट्रीटेड एज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मान लिया जाएगा और उसे जो है वो नहीं भेजा जाएगा। सर्कल बैक ऑफिस मीन्स CBO सर्कल बैक ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस नहीं, पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट पोस्टल रीजनल हेड क्वार्टर्स, बिल्कुल सही, सर्कल बैक ऑफिस PSD को बोला जाता है। नहीं एक सॉरी, पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट बोथ सर्कल एंड रीजनल नहीं, पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट सर्कल हेडक्वार्टर, जो सर्कल हेडक्वार्टर पर PSD होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द कस्टमर कैन टेक डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सल की डिलीवरी कस्टमर कैसे ले सकता है ऑनलाइन? स्मार्ट डेल, स्मार्ट पोस्ट कियोस्क, स्मार्ट सेल्फ बुकिंग, स्मार्ट पोस्ट इन्फो।
ये क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है, आपके लिए हमने ये डाला है। तो ये 30 क्वेश्चन जो हैं डिपार्टमेंट के जो आते हैं, 30-60 नंबर का डिपार्टमेंटल जो पोर्शन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आसान भी नहीं था बिहार सर्कल का पेपर और इतना टफ भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछा गया था। ये सिर्फ एग्जामिनर जो है वो आपके IQ लेवल टेस्ट करने के लिए पूछता है, क्योंकि सिंपल चीज़ें तो सभी ने पढ़ी होती हैं, लेकिन जिन्होंने डीप में पढ़ा होता है, अच्छे से पढ़ा होता है, तो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पे अटकते नहीं हैं। और वही जो डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस जो है आगे मेरिट जो है तय करता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी ऐसे कर रहे होंगे और तैयारी आपकी बूस्ट कर रखी होगी आपने, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कोलीग्स में, दोस्तों में, उन्हें मोटिवेट कीजिए और तैयारी करने के लिए उन्हें बताइए कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और बाकी आगे तो मैथ के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन भी हम अपने जो पेड बैचेस में हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, टॉपिक वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड है, बोर्ड मास है, ये सब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम जो है वो करवा रहे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, टोटल एज ऑफ 4 मेंबर ऑफ फैमिली इज 60 ईयर, व्हाट विल बी द टोटल एज ऑफ देयर आफ्टर 3 ईयर। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो सपोज कीजिए 60, 4 मेंबर्स की 60 है टोटल एज, तो एवरेज निकालेंगे 15 साल जो है पर मेंबर की होगी। उन्होंने पूछा है अगले 3 साल के बाद, तो हर एक की एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो 18 × 4 72 इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। बाकी जीके और मैथ के ही क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाए जा रहे हैं पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा, आपको जो है समझ आ रहा होगा और आपको इससे अपने जो प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी कोई भी पिछली वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से या कॉल करके ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।